जय हिंद। आइए हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, इसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी 1981 में पूछा गया है, पेपर 2 है, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। आपको देखने में लग रहा है यार 2-3-4 लाइन का क्वेश्चन है ना, तो हड़बड़ा जाते हो। इसको आराम से समझो। सबसे पहले देखो कॉमा और फुल स्टॉप पर विशेष ध्यान देना और हो सके क्वेश्चन को तोड़कर समझने का प्रयास करना। अब तोड़कर मतलब ये नहीं कि पेड़ से तोड़कर, मतलब इसे बांट कर समझो और उत्तर भी बांट कर लिखो। इंटरनेशनल लॉ फंक्शंस, 3 ही शब्दों को पहले समझो कि अंतरराष्ट्रीय कानून जो है वो कार्य करती है। क्या कार्य करती है, कैसा कार्य करती है, क्यों कार्य करती है, कहां कार्य करती है। अंतरराष्ट्रीय लॉ फंक्शंस एज एन इंस्टीट्यूशनल डिवाइस फॉर कम्युनिकेटिंग टू द पॉलिसी मेकर ऑफ वेरियस स्टेट्स। ठीक है, अब यहां से हम तोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय नियम कानून, अब जैसे देखो अंतरराष्ट्रीय नियम कानून पहले कौन बनाता है, सबसे पहले ये देख लो। अंतरराष्ट्रीय नियम कानून अभी बनाने वाली मुख्य एक जो संस्था है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी की कई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे यूनेस्को वगैरह है या फिर वो है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके बाद बहुत सारे ब्रिटेन जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह हो गया, जो ट्रेड वगैरह को लेकर नियम कानून बनाती है। तो ऐसे जो भी अंतरराष्ट्रीय नियमावली हैं या नियम कानून हैं, उसकी यहां बात कही जा रही है। आगे है कि वो अगर कार्य करती है तो एज ए इंस्टीट्यूशनल डिवाइस फॉर कम्युनिकेटिंग टू द पॉलिसी मेकर। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे भारत एक संप्रभुत्व संपन्न गण्य राज्य है तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियम जो है एकदम लागू होंगे ही, ऐसा तो है नहीं। जब तक भारत की संसद उसे रेक्टिफाई नहीं कर दे, जब तक भारत की संसद उसे मंजूरी ना दे दे, तब तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत की सीमाओं के अंतर्गत जो है मान्य नहीं होगा। अब जो है इसके लिए जो हर एक देश के कानूनविद होते हैं, अब जैसे G20 का सम्मेलन हो रहा था या होता है अभी भारत में, जो है भारत ही उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो कभी देखोगे कि सारे G20 के एजुकेशन मिनिस्टर मिलकर बात कर रहे हैं, सारे G20 के इन्वायरमेंटल कह सकते हो कि मिनिस्टर, पर्यावरण मंत्री जो है मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं। एनर्जी की जो संबंधित ऊर्जा मंत्रालय होता है, तो सब देशों को, इंडिया, अमेरिका, चाइना, जो भी G20 के सदस्य हैं वो बैठकर मिलकर बातें करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो भी सभी देशों और राष्ट्रों के कानूनविद होते हैं ना, उनके मध्य में पहले डिस्कशन होता है और उसके बाद फिर वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्ताव रखे जाते हैं, फिर उसको पारित होते हैं। जैसे देखो समुद्र को लेकर कई एक अंतर्राष्ट्रीय जो है नियम बने हैं कि एक भी राष्ट्र का, कोई एक राष्ट्र का कितने दूर तक समुद्री क्षेत्र, अगर जैसे भारत का कोस्टल एरिया है ना, तो कोस्टल एरिया से कितने किलोमीटर तक उसकी जो है कह सकते हो कि अपना भूभाग कहलाएगा वो, या फिर उसके वो मालिक होंगे, कहाँ तक वो ट्रेड कह सकते हो कि मछली पकड़ सकते हैं या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ का नियम बना है ना, और ताकि वो इसलिए बनाया गया है कि ऐसा नहीं कि जैसे अभी चाइना साउथ चाइना सी पे जो है क्लेम कर रहा है, तो सब देश कहने लगे कि पूरा, जैसे भारत पूरा का पूरा इंडियन ओशियन हमारा है, मतलब हमरे है, हम केकरो देश के आबिल नहीं देवो, केकरो नहीं जायल देवो, एकदम मतलब अपना डिक्टेटरशिप नहीं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए ऐसी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानून में की जाती है ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और राष्ट्र जो है अपने अपने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अपने जो है तटीय क्षेत्रों से सटे हुए कर सकती है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। बात समझ में आ रही? तो ऐसे कई एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ठीक है, उसमें यही कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉ फंक्शन करता है एज ए इंस्टीट्यूशनल डिवाइस के तौर पर, ठीक है, एक संस्थागत डिवाइस के तौर पर ये काम करता है, और कम्युनिकेट करने का सबसे पहले प्रयास किया जाता है किसके साथ? पॉलिसी मेकर के साथ। किसके साथ? तो जो नियमों को बनाते हैं, नियमों को बनाते हैं कौन? हर देश के अपने अपने एक संसद होती है, और हर देश का अपना अपना कह सकते हो नियम बनाने वाली, जैसे भारत के जो है जितने भी मुख्यतः पॉलिसी जो फ्रेम किए जाते हैं वो भले ही संसद के द्वारा जो है उसकी मान्यता दी जाती है, लेकिन पॉलिसी फ्रेम एक मंत्रालय के अंतर्गत ही
किया जाता है। ठीक है, तो अपनी अपनी मंत्रालय अपने अपने जो है, जैसे कोई पर्यावरण मंत्री है तो पर्यावरण से संबंधित कानून नियम बनाएंगे, फिर संसद के पटल पर रखेंगे। ठीक है, जो बिल वगैरह पारित होता है उस अनुसार से उसे रेक्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, अल्टीमेट प्रेसिडेंट का साइन मिलता है, वो नियम जो है लागू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, पॉलिसी बनाना ही मैटर नहीं करता, कंसेंसस बिल्डअप करना होता है, सहमति जो है सब देशों में हो, इसके लिए जो है प्रयास किए जाते हैं ऑन द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। क्योंकि जिस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है, इंटरनेशनल जो सिस्टम है, उस अनुसार में एक प्रकार से उस अनुसार जो है एक जो है पूरी की पूरी आम सहमति जो है डेवलप की जाती है, तैयार की जाती है, ताकि कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून बने, इसके लिए जो है सब देश जो है मिलकर, कह सकते हो ना कि फैसला लें, और सभी देशों पर फिर वो मिलकर। अब जैसे मान लो कोई ऐसा देश है अड़ियल जो कहेगा कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो उसको तो कोई ज़बरदस्ती उस पर दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि वो एक जो है संप्रभुत्व संपन्न जो है गणराज्य होता है, कोई भी रिपब्लिक होता है या कोई भी देश होता है, तो वो सोवरेन नेशन होता है, और उस पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बोझ डाले नहीं जा सकते। ठीक है, हालांकि इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह यूएन वगैरह लगाती है, लेकिन फिर भी अगर वो देश चाहे तो अपने तरीके से हो सकता है कि वो यूएन से निकल जाए, यूएन का सदस्य ना बने या कोई अन्य तरीका अपनाए। ठीक है, लेकिन आप इस ग्लोबलाइज्ड एरा में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जो है छोड़ नहीं सकते, और आप जो है आइसोलेशन में रह ही नहीं सकते, बिकॉज ईच एंड एवरी नेशन कह सकते हैं कैन नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, एलोन, सो दे नीड सम इंटरनेशनल अलायंस अलोंग विथ देयर नेबर, और कह सकते हो बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जिसके साथ उनके संबंध होते हैं। आप कह दो कि नहीं हमें या हमारा देश सभी चीज़ से परिपूर्ण है, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं करेंगे, तो फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने के लिए कोई बाध्य भी नहीं करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें, आप इस क्वेश्चन को अपने अनुसार से इसका आंसर राइटिंग कीजिएगा। जब हम लोग कभी आंसर राइटिंग इसका डिटेल में करेंगे तो और जो है अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।